नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मैथ का दूसरा चैप्टर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। और एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में जो कि हम लोग एकदम अच्छे से जान चुके हैं। आज की इस क्लास में भैया पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पे आधारित प्रश्न कि भैया एलसीएम एंड एचसीएफ पे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ पे जो आधारित प्रश्न बनते हैं भैया, वो 4 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं भैया? तो 4 प्रकार के बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर हमने चारों वहां पर लिख दिया है। तो देखिए पहला प्रकार कौन सा होता है भैया एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न? तो देखिए पहला होता है नॉर्मली किस संख्या का भी एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ ले। जैसे यहाँ पर 14, 18, 28 के यदि हमसे एलसीएम पूछ ले तो हम एलसीएम बता सकते हैं। फिर एचसीएफ पूछ ले तो हम एचसीएफ भी बता सकते हैं। यानी कि नॉर्मली जो हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना एकदम अच्छे से आता है तो हम लोग इसका एलसीएम जो है बता सकते हैं। यानी पहला प्रकार जो हमारा एकदम अच्छे से क्लियर है, जो कि हम इस प्रकार को एकदम अभी रिवाइज करेंगे फिर से। दूसरा हमारा प्रकार क्या है भैया? तो दूसरा हमारा प्रकार है भैया भिन्न वाले संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या? भिन्न वाले संख्या, भिन्न यानी कि भैया फ्रैक्शन वाले संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा कि भैया 5/2 का में एलसीएम 5/2 कामा 3/4 कामा 7/5 का में एलसीएम बता दीजिए। इन सब का में एलसीएम बता दीजिए। तो हम लोग कैसे बताएंगे? जो कि ये क्या दिए गए हैं? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न दिए गए हैं। यदि इसका एचसीएफ पूछ रहे हैं तो हम लोग कैसे बताएंगे? हम लोग आज की इस क्लास में यही सब जानेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न के बारे में। ठीक है, तो दूसरा हमारा यही प्रकार होते हैं। ठीक, तो दूसरे वाले प्रकार क्या प्रश्न होते हैं? दूसरे वाले प्रकार क्या प्रश्न होंगे? भिन्न वाले संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया जाए। जैसे मैं बताया आपको, जैसे 2/3 का मा 4/5 का मा 8/7 का में इन सब का एलसीएम पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? इन सब का एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ पर। तो हमारा दूसरा प्रकार अच्छे से क्लियर, हम लोग इसको भी देखेंगे। ठीक, अब लोग तीसरे प्रकार के कौन से प्रश्न बनते हैं भैया? तो तीसरे प्रकार के प्रश्न बनते हैं भैया दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? क्या हमने बोला? कहीं पर दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? इसको भी एकदम अच्छे से हम लोग जानेंगे। जैसे दशमलव क्या कि भैया कहीं पर दे देगा 0.22 कामा 0.778 कामा 2.85। इस तरह कहीं पर संख्या दे दे और इसका हमसे एलसीएम पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? जो कि हमें दिख रहा है कैसे है संख्या, जो कि ये पूरे दशमलव वाले संख्या दिए गए हैं। यदि इनका एलसीएम पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? ये भी जो है भैया इस प्रकार इस तरह के प्रश्न भी एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रश्न बनता है। दशमलव वाली संख्याओं पर आधारित प्रश्न भी बनता है एलसीएम एंड एचसीएफ पर। तो इसको भी हम लोग कैसे बताएंगे? इसको भी एकदम अच्छे से हम लोग देखेंगे। कहीं पर दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, फिर चौथा हमारा क्या भैया? तो चौथा हमारा भैया घात यानी कि पावर वाली संख्याओं का हम लोग एलसीएम एचसीएफ कैसे बताएंगे? क्या हमने बोला? पावर यानी कि घात वाली संख्याओं का हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे बताएंगे? जैसे घात में क्या पूछ ले भैया? जैसे दे देगा 2/4 कामा 5/2 कामा 7/8 कामा एंड हमसे पूछ लेगा 5/3 कामा 2/4 कामा 5/7 कामा 8/2। इस तरह से कहीं पर एलसीएम पूछ ले, हमें पावर के रूप में दे दिया गया संख्या, इसका हमसे एलसीएम पूछ ले या एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? यानी कि घात वाली संख्याओं का कहीं पर एलसीएम या एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे? आज की क्लास में हम लोग यही सब जानेंगे कि भैया संख्या पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भैया पहले प्रकार से। तो पहला प्रकार क्या है? नॉर्मली एलसीएम एंड एचसीएफ की संख्या का पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे? आइए एक बार इसको रिविजन मान लेते हैं, नॉर्मली कैसे निकाल जाता है, जो कि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं नॉर्मली एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने का तरीका। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम लोग भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ कैसे हम लोग निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग दशमलव वाले संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग पावर यानी कि घात वाले संख्याओं का हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ
कैसे निकालेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले प्रकार को उठाते हैं, जो कि हमारा है नॉर्मली। कहीं पर नॉर्मली संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ ले तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसे क्या करते हैं, इरेज करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित हम लोग पहले प्रकार के प्रश्न को देखते हैं, जो कि हमारा क्या है, कहीं पर नॉर्मली हमसे एलसीएम एंड एचसीएफ पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे। जैसे नॉर्मली जैसे क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए पहले प्रकार को देख रहे हैं, किस पहले टाइप क्या देख रहे हैं, पहले टाइप को, ठीक। जैसे मान लीजिए पहला टाइप हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन दे दिए गए 12, 15, 18 कम से एलसीएम पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया, एलसीएम बताइए। क्या पूछा गया भैया, 12, 15, 18 काम से एलसीएम बताइए। तो हम लोग कैसे बताएंगे, जो कि यह एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न का पहला पार्ट का हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग इससे कैसे बताएंगे भैया, तो कुछ नहीं करेंगे। हमने देखा है भैया, जब एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे तो नॉर्मली तरीके से किस तरह से निकाल जाता है। तो नॉर्मली तरीके से भैया एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। फिर यहाँ पर किस लिखेंगे, 12, 15, 18 कैसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। ऐसा हम लोग इस तरह करते हैं। फिर उसको इसमें देखेंगे अब किस छोटी से छोटी संख्या से भाग जा रहा है। क्या देखेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे किस छोटी से छोटी संख्या से भाग जा रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले भैया देखेंगे 2 से, तो 2 से किसी में भाग जा रहा है, तो जी हाँ 2 से 12 में भाग चल जाता है, 2 से 18 में भाग चल जाता है। तो हम 2 से भाग देकर खत्म कर देंगे, जो कि मैंने आपको एकदम अच्छे से बताया है। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो देखिए 2 से भाग देंगे कितने बार में, 6 बार में। 2 से इसमें नहीं जाएगा, 15 हो जाएगा। 2 से 18 भाग जाएगा, 9 बार में। अब 2 से भाग जाएगा तो जी हाँ 6 में 2 से भाग जाएगा, तो भाग दे देंगे। तो 2 से 6 भाग देंगे 3 बार में। 2 से 15 में नहीं जाएगा, 15 लिख देंगे। 2 से 9 में नहीं जाएगा, 9 लिख देंगे। अब कहीं पर 2 से भाग जाएगा तो जी नहीं। हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो देखिए बढ़ते क्रम में चेक करते हैं, यानी कि 2 से चेक किया तो यहाँ पर 2 से भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। तो 3 से इसमें किसी में भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 से तीनों भाग चला जाएगा। तो 3 से देंगे 1 बार में, 5 बार में, 3 बार में कट जाएगा, ठीक। अब कहीं पर 3 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 3 में 3 से भाग जाएगा। तो 1 बार में या 1 हो गया, या जब 1 हो गया यानी कि 12 का जब 1 आ गया तो खत्म, इसको अब नहीं काटना है, ठीक। 5 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 3 में 3 से भाग देंगे 1 बार में, ठीक। 1 आ गया तो इसको भी नहीं काटना है, अब केवल बचा 5। तो ये 5 में 3 से भाग जाता है, तो जी नहीं। 5 में 3 से भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, अब हम 4 से चेक करेंगे 5 में। तो ये 5 में 4 से तो मामले से बात नहीं जाएगा तो भाग। फिर हम लोग 5 से चेक करेंगे, तो 5 से 5 में भाग चला जाएगा, 1, 1, 1, यानी कि 1 आ गया तो एक बार हमारा खेला जो है इसका खत्म हो जाता है। हमारा जो है भैया एलसीएम निकल चुका है। अब हम लोग कैसे पता करते हैं एलसीएम क्या होगा, तो इन सभी फैक्टर का हम लोग आपस में गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, इन सभी फैक्टर का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो आइए हम गुणा करते हैं। तो 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 3 में करेंगे 12 आएगा, 12 का गुणा 3 में करेंगे 36 आएगा, 36 का गुणा 5 में करेंगे, हम करेंगे 180। हमारा जो भैया एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 180 जो हमारा एलसीएम आ जाएगा। यानी कि नॉर्मली एलसीएम किस तरह निकाल जाता है, तो नॉर्मली एलसीएम जो भैया ऐसे ही निकाल जाता है। तो आइए हम लोग एलसीएम के बारे में कुछ और बेसिक चीज जान लेते हैं। कहीं पर भैया ऐसे संख्याओं के एलसीएम पूछ ले कि जो दी गई संख्या हो वो किसी न किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हो, तो उसका एलसीएम जो है हम लोग कैसे हम लोग सेकंडों में बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अगला एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने क्या बोला, कहीं पर ऐसे संख्याओं का हमसे एलसीएम पूछ लिया जाए कि जो दी गई संख्या है वो किसी बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हो। जैसे हमने यहाँ पर लिया कि भैया बताइए हमें किसका 11, 44, 11, 44, 77, 88 का हमसे एलसीएम क्या पूछा गया, 11, 44, 77, 88 का हमसे एलसीएम पूछा गया है। तो हम लोग इसका एलसीएम कैसे हम लोग जल्द से जल्द बता सकते हैं। तो देखिए एक बार आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो इसमें ऐसा संख्या दिए गए हैं जो सभी संख्या है वो किसी न किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं। यानी कि इसमें क्या दिया गया, 11 दिया गया, 44 दिया गया, 77 दिया गया, 88 दिया गया, यानी कि ये सभी संख्या 11 से जो है डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि कट जाते हैं। ठीक है, 11 से बड़ी संख्या से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 11 दिया गया है, छोटी से छोटी उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए 11 से ये सभी जो संख्या भैया आसानी से डिवाइड हो जाएंगे। तो भैया कहीं पर ऐसे संख्याओं का हमसे एलसीएम निकालने को
बोल दे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे। कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि जो सभी संख्या दी गई हो और किसी न किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हो, तो उस कंडीशन में जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही हो उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जैसे ये सभी संख्या किससे कट रही है भैया, तो ये सभी संख्या जो है 11 से कट रहे हैं। किससे कट रहे हैं, 11 से कट रहे हैं, तो 11 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा 11 की जगह। ठीक, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 44 की जगह 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 77 की जगह 7 बच जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर 88 की जगह क्या बच जाएगा, तो 88 की जगह 8 बच जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये जो कॉमन हमने 11 ले लिया है, फिर ये जो बचे हैं ब्रैकेट में, इन सब का केवल हम लोग एलसीएम निकाल कर इस 11 में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। इतनी छोटी सी बात है भैया। इन सभी का केवल हम लोग एलसीएम यदि अब निकाल रहे हैं तो 11 में अब गुणा करना है तो हमारा एलसीएम जो भैया आसानी से निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, झटपट इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा, ये तो 8 होगा। फिर उसके बाद 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो ये 7 होगा। ठीक, जब तो 8 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा बता दीजिए, तो 8 और 7 का एलसीएम हो जाएगा हमारा भैया, तो 56 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे भैया, 11 में 56 से हम लोग गुणा कर देंगे। क्या हमने किया, इन सब का केवल हमने एलसीएम निकाला है, तो 56 के 11 में गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 1 फिर यहाँ पर 6, यानी कि 616 हमारा जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि भैया कैसे हम लोग इतने बड़ी संख्याओं का एलसीएम जो है हम लोग सेकेंडों में निकाला। तो कहीं पर भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो संख्या दिए गए हैं वह सभी संख्या किसी न किसी एक बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हो, उस कंडीशन में एलसीएम बताना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहे हैं उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। फिर जितने बार में कट रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखकर केवल उनका एलसीएम निकाल देंगे। फिर जितना उनका एलसीएम आएगा उससे हम लोग 11 में यहाँ पर गुणा कर दिए, फिर जितना आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि भैया 11 44 77 88 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो भैया 616 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम देख लेते हैं कहीं पर नॉर्मली एलसीएम निकालना हो तो हम लोग एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कि एलसीएम निकालने आप लोग को एकदम अच्छे से आता ही है। यह कुछ बेसिक बात था जो हमने आपको एकदम अच्छे से इस अब आइए हम लोग देखते हैं कहीं पर नॉर्मली एचसीएफ निकालने को बोल दिया जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कि हम देख रहे हैं भैया एलसीएम एंड एचसीएफ पर आधारित प्रश्न का पहले प्रकार के प्रश्न को, जो कि उसमें यही है कैसे नॉर्मली एलसीएम निकाल जाता है, कैसे नॉर्मली एचसीएफ निकाल जाता है। फिर हम लोग दूसरे टाइप पर पढ़ेंगे जो कि हमारा है कहीं पर भिन्न वाले संख्याओं के एलसीएम एंड एचसीएफ पूछे तो हम लोग कैसे बताएंगे। आइए हम लोग देखते हैं एचसीएफ नॉर्मली कैसे निकाल जाता है। यदि हम आपसे पूछे भैया तो बताइए हमें 6 8 36 का में एचसीएफ बताइए, क्या बताइए 6 8 36 का में एचसीएफ बताइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, 6 8 36 का में एचसीएफ बताना है तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें आसानी तरीके से भैया फैक्टर मेथड एंड नॉर्मली मेथड से एचसीएफ निकालने आता ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या को देखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो इस छोटी संख्या से बड़ी संख्या कौन है, तो ये 8 है, तो हम लोग 6 से 8 में भाग देंगे। तो हम लोग सबसे पहले 6 से 8 में भाग देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो 6 से 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक, 6 आया माइनस करेंगे 2 बच गया, रिमाइंडर बचा तो हम लोग अभी भी भाग देते रहेंगे। तो अब हम लोग इस रिमाइंडर से इस 6 में भाग देंगे, यानी कि इस 2 से इस 6 में भाग देंगे। तो 2 से 6 में भाग देंगे, 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि कट कर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भैया, तो ये हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी कि 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमें 6 8 36 का एचसीएफ बताना है, तो अभी भी हम रुकेंगे नहीं। अब इस एचसीएफ से हम लोग इस 36 में भाग देते हैं, यानी कि अब हम लोग 2 से 36 में भाग देंगे। तो 2 से 36 में भाग देंगे कितने बार में, तो एक बार में घटाएंगे, 2 1 बचा, 6 8 बार में। ठीक, यहाँ पर कट गया पूरा, कितना आ गया, पूरा कट कर 0 आ गया, यानी कि जिससे पूरा का पूरा कट के 0 आया वही हमारा एचसीएफ, यानी कि 2 से कट के पूरा 0 आया तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, यानी कि 6 8 36 का जो एचसीएफ भैया 2 हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, जो कि हमने इससे पहले भी बता चुके हैं, जब आपको पढ़ाते थे कैसे हम लोग नॉर्मली एचसीएफ निकालते हैं, कैसे हम लोग नॉर्मली एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम लोग फैक्टर मेथड से एलसीएम निकालते हैं, कैसे हम लोग फैक्टर मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, जो कि हम आपको एकदम अच्छे से बता चुके हैं। जैसे हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं भैया
यहाँ पर कि बताइए क्या आपने यह सोचा कि भैया कहीं पर जीरो या किसी और संख्या का भी एचसीएफ एक साथ पूछ ले तो हम लोग का एचसीएफ जो भी है क्या होगा। जैसे कहीं पे पूछ ले भैया 0 और 4 का एचसीएफ बताइए, क्या बोलते हैं भैया 0 और 4 का एचसीएफ बताइए तो क्या होगा। तो आपके मन में आएगा कि भैया 0 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो ये या तो 4 होगा या तो 0 होगा, यही आपके मन में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे देखते हैं 0 और 4 का एचसीएफ क्या होगा। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। तो आप लोग को एक बात पता होना चाहिए भैया, यह जो 0 है यह सभी संख्याओं से कट जाता है। क्या होता है, यह सभी संख्याओं से कट जाता है। यह जो 0 भैया यह 1 से भी कट जाएगा, 0 2 से भी कट जाएगा, 0 3 से भी कट जाएगा, 0 4 से भी कट जाएगा, 0 जो है 5 से भी कट जाएगा, 0 जो है 6 से भी कट जाएगा। यानी कि जब 0 भैया सभी संख्याओं से जब कट जा रहा है, क्या हो रहा है, यह सभी संख्याओं से जब कट जा रहा है तो हमारा जो है भैया एचसीएफ जो है 0 तो हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता, 0 हमारा एचसीएफ जो है भैया हो नहीं सकता। जब ये पूरी संख्या सभी संख्याओं से कट जाता तो इसका एचसीएफ जो भैया 0 तो हो नहीं सकता है। तो इस कंडीशन में भैया इसका जो एचसीएफ होता है वो अपरिभाषित है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि इसको पकड़ा नहीं गया है कि इसका एचसीएफ जो भैया कितना होगा। इसीलिए कहीं पर भी 0 आ जाए और उन सभी संख्या और कई सारी संख्या भी आ जाए तो उसका यदि हमसे एचसीएफ पूछ लिया जाए तो उसका एचसीएफ जो भैया 0 नहीं होता है या कोई संख्या नहीं होता है। यह भी परिभाषित ही नहीं है कि भैया इसका एचसीएफ क्या होगा, यानी कि अपरिभाषित है। क्या है, अपरिभाषित है, यानी कि इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं इसका एचसीएफ क्या होगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आप लोग को यह पहले प्रकार पर आधारित प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं भैया दूसरे प्रकार पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारा है कहीं पर भिन्न वाली संख्या यानी कि फ्रैक्शन वाली संख्याओं का कहीं पर एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे। और सब बातें आप लोग को अच्छे से पता है कि भैया कहीं पर किसी और तरीके से भी एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और कहीं पर किसी और तरीके से एलसीएम निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग यह जब क्लास में पढ़ रहे थे तभी हम लोग अच्छे से देखा कि भैया कैसे हम लोग एलसीएम किसी और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे एचसीएफ भी किसी और तरीके से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यह पहले प्रकार पर आधारित प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग दूसरे प्रकार पर आधारित प्रश्न देखते हैं, जो कि हमारा है कई बार फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ पूछना तुम लोग कैसे बताएंगे। ठीक, क्या हम देखेंगे, हम लोग टाइप दूसरा देखेंगे, दूसरे प्रकार को देखेंगे। क्या करेंगे, हम लोग दूसरे प्रकार को देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रकार हमारा क्या भैया, जैसे दूसरे प्रकार पर देखेंगे, जैसे दूसरे प्रकार क्या पूछ देगा, दूसरे प्रकार पर पूछ देगा भैया कि जैसे मान पर दे दिया गया भैया कि 9/18, 7/5, और यहाँ पर 2/3 का में एलसीएम बताना है। क्या बताना है, 2/3 का में एलसीएम बताना है। तुम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन भैया, तो क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर इतने सारे भिन्न दिए गए हैं, इसका भी एलसीएम बताना है, तुम लोग कैसे बताएंगे। तो एक बेसिक हम आपको बात बताना है, क्या बताना है, एक हम आपको बेसिक बात बताना है कि भैया केवल वैसे भिन्न का एलसीएम या एचसीएफ निकल सकता है जिस भिन्न को और काट कर छोटा ना किया जा सके। क्या हमने बोला, केवल वैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं जिसे काट कर और छोटा ना किया जा सके। जैसे यदि हम आपसे बोल रहे हैं कि भैया यदि 9/18 है या किसी संख्या से कटेगा, क्या हम बोले ये 9/18 है जो भैया ये किस संख्या से कटेगा, तो जी हाँ आप बोलेंगे भैया 3 से कट जाएगा। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को एकदम काट कर एकदम छोटा से छोटा यानी कि अनुपात के रूप में ला देंगे, फिर उसके बाद एलसीएम या एचसीएफ हम लोग निकालते हैं। यह बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पर यह जो 9/18 है किसी संख्या से कट रहा है तो सबसे पहले इस 9/18 को हम लोग अनुपात के रूप में लिख लेंगे, यानी कि भैया सबसे छोटा के रूप में लिख लेंगे। जैसे हम आपको बोला कि भैया 10/5 का अनुपातिक रूप क्या होगा, तो 10/5 बताना है तो कुछ नहीं करेंगे, 10 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे और अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, अनुपात का मतलब भैया इन दोनों में अंतर है बताना है, तो इन दोनों में अंतर कैसे बताएंगे, तो ये काट कर 10 जो भैया 5 से 2 बार में कट जाएगा, 5 जो है 5 से 1 बार में कट जाएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना निकल गया, 2:1 का। क्या है भैया 10 और 5 का जो अनुपात होगा वह 2:1 का होगा, यानी कि भैया यह ऐसा
दोनों संख्या है यानी कि 2/1, इसे और छोटा ना किया जा सकता है, यानी कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो भैया 10/5 का अनुपातिक रूप क्या होगा, तो 2/1 हो जाएगा। तो अनुपात हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों का हम अंतर निकाल देते हैं तो हमें सबसे छोटा वैल्यू मिल जाता है फ्रैक्शन का। तो ये 10/5 का अनुपातिक रूप क्या हो जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा। ठीक है, ये 10/5 का सबसे छोटा रूप है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अनुपातिक रूप। ठीक, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इस 9/18 का अनुपातिक रूप निकालेंगे। तो 9/18 का अनुपातिक रूप यानी कंपेयर करेंगे, तो 9:18 इस यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे यह दोनों संख्या किसी एक संख्या से कट रहा है, तो जी हाँ 9 जो है भैया 9 से एक बार में कट जाएगा, और 18 जो भैया 9 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1:2 आ जाएगा। क्या रहेगा भैया, 1:2 आ जाएगा, जो कि 9/8 का क्या आ जाएगा, अनुपातिक रूप ये हमारा आ जाएगा। यानी कि हम लोग 9/18 को अनुपात के रूप में 1/2 लिखेंगे। क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे अगला फ्रैक्शन जो भैया वो अनुपात के रूप में है, तो जी हाँ ये अनुपात के रूप में है। 7/5 है, तो भैया 7/5 का अनुपातिक रूप भी 7/5 होगा। या किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटेंगे, इसीलिए इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये बातें तुम अच्छे से दिमाग में बैठाते रहिएगा। ठीक, तो ये 7/5 ये अनुपात के रूप में ये है, तो इसको ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर भैया 2/3 है, तो भैया 2/3 यह अनुपात के रूप में है, तो जी हाँ अनुपात के रूप में है, क्योंकि इसका अनुपातिक रूप जब निकाले जाएंगे तो यह दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। यानी कि जब किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे तो यह अनुपात के रूप में है, तो 2/3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एलसीएम बताएंगे, ना ही इसका। जो कटने वाला है उसे काट कर अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद एलसीएम या एचसीएफ बताना तो हम लोग बताते हैं। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, अब हमें इन सभी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो देखिए कहीं पर भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम बताना हो तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, आप लोग को यह बात बताना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक, हमने क्या बोला, केवल यही रूल आप याद रखिएगा। क्या कीजिएगा, यही रूल आप याद रखिएगा कि कहीं पर भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम बताना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो भी हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले अंशों का एलसीएम निकाल लेंगे और हरों का एचसीएफ निकाल देते हैं। यह बात अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, सबसे पहले अंशों का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आइए हम निकालते हैं, तो ये 7 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा, और 7 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी कि हर का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि 2, 5, 3 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 2, 5, 3 का एचसीएफ जो होगा भैया वो 1 हो जाएगा। यह हमारा जो भैया इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भैया केवल वैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ निकल सकता है जो अनुपात के रूप में हो या अनुपात के रूप में नहीं दिए गए हैं, और उन वैसे फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना या एचसीएफ निकालना हो तो हम लोग सबसे पहले उस फ्रैक्शन को अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम या एचसीएफ बताते हैं। आइए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को एकदम अच्छे से देखते हैं, उसको भी ऐसे हम लोग एकदम अच्छे से हल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर भैया अगला एग्जाम्पल दिया गया है कि भैया बताइए हमें 5/2 कामा 7/14 कामा 8/12 इसका हमें एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें यहाँ पर इतने सारे फ्रैक्शन दिए गए हैं और इन सभी फ्रैक्शनों का हमें एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हमें पता भैया कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे यह जो सभी फ्रैक्शन दिए गए हैं यह अनुपात के रूप में दिए गए हैं, यानी कि जिस फ्रैक्शन को और छोटा ना किया जा सके वही अनुपातिक रूप होता है। यानी कि यह जितने फ्रैक्शन दिए गए भैया क्या हुआ, अनुपात के रूप में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हुआ देखेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर
जो ये 5/2 है ये अनुपात के रूप में है, तो जी हाँ 5/2 जो है भैया ये अनुपात के रूप में है, यानी कि इसे काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो 5/2 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, ये अनुपात के रूप में है। तो फिर काम आ या जो भैया 7/14 है जो भैया ये अनुपात के रूप में है, तो जी नहीं 7/14 जो भैया अनुपात के रूप में नहीं है, ये अब कर सकते हैं। यानी कि इन दोनों का हम लोग अभी अंतर निकाल सकते हैं, दोनों जो भैया किसी एक संख्या से कट जाएंगे, इसीलिए अनुपात के रूप में नहीं है। इस हम लोग अभी इस 7/14 को काट कर और छोटा करेंगे, फिर उसका एलसीएम या एचसीएफ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 से जो भैया 7 एक बार में कट जाएगा, 7 से जो भैया 14 दो बार में कट जाएगा, यानी कि 7/14 का अनुपातिक रूप जो होगा भैया 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 8/12 दिया गया है। तो भैया 8/12 जो भैया यह फ्रैक्शन का अनुपातिक रूप है, यह अनुपात के रूप में दिया गया है, तो जी नहीं यह अनुपात के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसे अनुपात के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे भैया, तो अंतर निकाल देंगे। तो भैया यह जो 8 और 12 जो है यह किसी एक संख्या से कट रहे हैं, तो देखिए 8 और 12 जो भैया यह 4 से कट जाएंगे, तो 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 4 से 12 काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया 8/12 का अनुपातिक रूप कितना आ गया, तो 2/3 आ गया। यही अनुपातिक रूप जो होता है भैया यह सबसे छोटा रूप होता है फ्रैक्शन का। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं अनुपातिक रूप। ठीक, तो देखिए 2/3 आ गया 8/12 का अनुपातिक रूप। तो अब हम लोग इसका एलसीएम बताते हैं। क्या करते हैं, अब हम लोग इसका एलसीएम बताते हैं, ना ही इसका एलसीएम हम लोग बताते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आप लोग को तो अच्छे से समझाया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी फ्रैक्शनों का एलसीएम बताएंगे। तो आप लोग को पता है भैया कहीं पर ये फ्रैक्शन का एलसीएम बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते भैया, अंशों का हम लोग एलसीएम बताते हैं, और हरों का क्या हम लोग करते हैं, हरों का हम लोग एचसीएफ बताते हैं। ठीक है, अंशों का एलसीएम बताते हैं, हाँ हरों का एचसीएफ बताते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, ऊपर वाले जितने भी संख्या दिए गए हैं उन सभी संख्याओं का हम लोग एलसीएम बता देंगे। तो देखिए ऊपर क्या है 5 1 2 दिया गया है, तो 5 1 2 का जो एलसीएम हो जाएगा भैया वो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब नीचे वाले संख्याओं का जो भी है हम लोग एचसीएफ बता देंगे। तो यहाँ पर 2 है, 2 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 से हम लोग तीनों काटेंगे, यानी कि 2 2 3 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि भैया 10/1 जो है भैया इसका एलसीएम हो जाएगा इन सभी फ्रैक्शनों का, या आप बोल सकते हैं इसका इस फ्रैक्शन का जो एलसीएम होगा वो 10/1 हो जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा भैया कहीं पर फ्रैक्शन का एलसीएम पूछ लिया था, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो देखिए इससे सबसे पहले इरेज करते हैं हम लोग। जैसे मान लिया कुछ दे जाए भैया 10/25 कमा 45/9 कमा 7/2 का हमें एलसीएम बताना है। क्या करना है, हमें इसका एलसीएम बताना है। तो यहाँ पे क्या दिए गए, इतने सारे फ्रैक्शन दिए गए, इन सभी फ्रैक्शनों का हमें एलसीएम बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हमें पता है भैया हम लोग कहीं पर एक फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो तो वो सबसे पहले देखेंगे वो जो फ्रैक्शन दिए गए हैं वो अनुपातिक रूप में है, यानी कि उसे और काटकर छोटा नहीं किया जा सकता है। तो जी नहीं, यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन दिए गए भैया ये अनुपात के रूप में नहीं है, यानी कि 10/25 ये अनुपात के रूप में नहीं है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू नहीं है 10/25 जो भैया। तो इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं, यानी कि 10 और 25 जो भैया वो किसी एक संख्या से भी कट जाएंगे। तो इसे काट कर हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद फ्रैक्शन सभी फ्रैक्शनों का जो है भैया एलसीएम या एचसीएफ निकाल सकते हैं। उस तरह हम लोग नहीं निकालेंगे, उस तरह निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है गलत आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग 10 को 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 25 को 5 से काटेंगे 5 में कट जाएगा, यानी कि 10/25 का जो अनुपातिक रूप होगा वो 2/5 हो जाएगा। अब इस 2/5 को और छोटा नहीं कर सकते हम लोग, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं अनुपातिक रूप।
ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर 9/45/9 दिया गया है, तो यह भैया अनुपातिक रूप है, यानी कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ, इसे छोटा किया जा सकता है, इसीलिए यह अनुपातिक रूप नहीं है। इसे काट कर अनुपात के रूप में सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे। तो 45 जो है 9 से कट जाता है कितने बार में, ठीक है। फिर उसका 9 से कट जाएगा एक बार में, यानी कि 45/9 का अनुपातिक रूप कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। अब 5/1 को छोटा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे अनुपातिक रूप बोलते हैं। फिर उसके बाद 7/2 अनुपात के रूप में, ये इसे काट कर छोटा नहीं किया जा सकता। तो अब हम लोग इसका एलसीएम या एचसीएफ बता सकते हैं, ठीक है। जब तक इसे अनुपात के रूप में नहीं कन्वर्ट करेंगे तब तक उसका एलसीएम या एचसीएफ आप नहीं बता सकते हैं। यदि आप उसका एलसीएम या एचसीएफ बताएंगे तो वो हमारा जो एलसीएम या एचसीएफ आएगा वो गलत होगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसका एलसीएम बताना है इस फ्रैक्शन का, तो हम लोग क्या करते हैं, तो पता है भैया, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले अंशों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक, और हरों का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अंशों का एलसीएम निकालते हैं और हरों का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए अंशों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 2, 5, 7 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा, तो 2, 5 का 10 हो जाएगा। फिर 10 का गुणा 7 में 70, यानी कि 2, 5, 7 का जो एलसीएम होगा वह 70 हो जाएगा। फिर बटा में 5, 1, 2 का जो एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि हर का जो है भैया एचसीएफ हम निकालते हैं, तो ये 5, 1, 2 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग का 1 आ जाएगा, यानी कि 70/1 जो भैया हमारा इस फ्रैक्शन का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं पर भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का में एलसीएम या एलसीएम बताना हो तो हम लोग कैसे बताएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं भैया, कहीं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एचसीएफ पूछा जाए तो हम लोग कैसे बताएंगे। इसमें भैया वही कंडीशन लगता है, वैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एचसीएफ बता सकते हैं जो भिन्न अनुपात के रूप में दिए हों, या अनुपात के रूप में नहीं दिए हैं तो उसे सबसे पहले हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसका हम लोग एचसीएफ बताते हैं, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन फॉलो होता है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया भैया, बताइए भैया 5/15 है कामा 7/5 कामा 8/2 कामा, इसका में एचसीएफ बताइए। क्या करेंगे, इसका में एचसीएफ बताइए। ये हम लोग ये इतने सारे फ्रैक्शन दिए गए, इन सभी फ्रैक्शनों का हमें क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हमें पता है भैया वैसे फ्रैक्शन का एचसीएफ बताया जा सकता है जो फ्रैक्शन अनुपात के रूप में दिए गए हैं, यानी कि ये अगर ये अनुपात के रूप में नहीं दिए गए तो सबसे पहले इसे हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेशियो के रूप में हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे सभी फ्रैक्शन जो भैया अनुपात के रूप में है, तो जी नहीं, यहाँ पर 5/15 जो भी है अनुपात के रूप में नहीं है, तो सबसे पहले इसे हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये जो 5/15 भैया या किसी एक संख्या से भी कटेंगे तो इसे काट कर भी छोटा करेंगे तो अनुपातिक रूप हमारा आएगा। तो देखिए 5/15 जो है 5 से कट जाएंगे, 5 से कटेंगे 5 को 1 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 15 को 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 5/15 का जो अनुपातिक रूप होगा 1/3 हो जाएगा। अब इस 1/3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अनुपातिक रूप भी हो गया, ठीक। फिर उसके यहाँ पर 7/5 दिया गया, तो 7/5 जो भी अनुपात के रूप में है क्योंकि इसे काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 8/2 है, तो ये 8/2 जो है अनुपातिक रूप नहीं है क्योंकि इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। 8 को 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 को 2 से काटेंगे 1 बार में, यानी कि 8/2 का अनुपातिक रूप जो होगा भैया वो 4/1 हो जाएगा। ये हमारा अनुपात के रूप में सभी फ्रैक्शन बदल चुके हैं। तो अब हम लोग इसका एचसीएफ हम लोग बता सकते हैं। तो भैया अब इन सबका हमें एचसीएफ बताना तो लोग कैसे बताएंगे, इसके लिए कौन सा रूल होता है, तो इसके लिए यह रूल होता है भैया, कहीं पर भी फ्रैक्शन का एचसीएफ बताना हो तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उसका उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, अंशों का एचसीएफ बता देते हैं और हरों का एलसीएम बता देते हैं। जैसे उसमें कहीं पर फ्रैक्शन का एलसीएम बताना हो तो क्या करते थे, अंशों का एलसीएम बताते थे, हरों का एचसीएफ बताते थे, और इसमें उसका उल्टा कर देंगे। कहीं पर फ्रैक्शन का एचसीएफ बताना हो तो कुछ नहीं करेंगे, अंशों का एचसीएफ बताएंगे और हरों का जो है एलसीएम बता देंगे। यानी क्या करेंगे, अंशों का हम लोग या एचसीएफ बताएंगे, क्या बताएंगे, अंशों का एचसीएफ बताएंगे और हरों का हम लोग एलसीएम बता देंगे। यानी कि जो पूछा गया है उसका हम लोग अंश में लगाएंगे, यानी कि एचसीएफ पूछा गया है तो एचसीएफ हम लोग अंश का निकालेंगे और
ये एलसीएम नहीं पूछा गया, यानी कि एलसीएम जो है भैया हम लोग हर का निकाल लेंगे। अगर इस फ्रैक्शन का भैया हमसे एलसीएम पूछा गया रहता तो हम लोग कुछ नहीं करते, सब ऊपर यानी कि अंशों का हम लोग एलसीएम निकाल देते और हरों का एचसीएफ निकाल देते हैं। यानी कि जो पूछा गया है वो हर पर लागू करेंगे और जो नहीं पूछा गया वो नीचे हम लोग लागू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है तो हम लोग क्या करेंगे, अंशों का जो भैया क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो देखिए 1 7 4 का जो एचसीएफ होगा भैया वो 1 हो जाएगा, 1 7 4 का जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 5 1 का हमें एलसीएम बताना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 3 5 1 का एलसीएम हो जाएगा भैया 15। ठीक है, यानी कि भैया इस सभी फ्रैक्शन का ये एचसीएफ जो होगा भैया वो 1/15 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये भी कॉन्सेप्ट नीचे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अब हम लोग इस पर भी 1 2 और एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग तीसरे प्रकार की बढ़ेंगे। तो लोग क्या देख रहे हैं भैया, अभी लोग दूसरे प्रकार के प्रश्न को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न को देख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरे प्रकार के प्रश्न में एचसीएफ निकाला देख रहे हैं। तो देखिए अब कहीं पर भैया इस तरह दे दें 2/5 7/8 3/5 काम से एचसीएफ पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पूछा गया, इसका हमसे एचसीएफ पूछा गया तो हम लोग क्या करेंगे, तो भैया कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न दिए गए हैं वो अनुपात के रूप में दिए गए हैं। तो देखिए अब ये 2/5 है अनुपात के रूप में, ठीक है, 7/5 है, 7/8 जो अभी अनुपात के रूप में, ठीक है, 3/5 जो है ये भी अनुपात के रूप में। यानी कि इसे हमें अनुपात के रूप में नहीं बदलना, सीधे सीधे इसका एचसीएफ बता देंगे। यानी क्या करेंगे, इन सभी का एचसीएफ बता देंगे। तो लोग क्या करते हैं, कहीं पर फ्रैक्शन का एचसीएफ बताना हो तो क्या करेंगे, जो पूछा गया है वो अंश पर लागू कर देंगे। यानी कि एचसीएफ पूछा गया है तो अंशों का हम लोग क्या कर देंगे, एचसीएफ निकाल देते हैं, और जो नहीं पूछा गया है वो हम लोग हर पर लागू करते हैं। यानी कि एलसीएम नहीं पूछा गया है तो हम लोग हरों का एलसीएम निकालेंगे। ठीक बात क्लियर एकदम अच्छे तरीके से। तो आइए हम लोग इसे हल करते हैं एकदम आसान तरीके से रूल पर। यही हम लोग का रूल होता है भैया। ठीक है, ये क्या होता है, ये हम लोग का रूल होता है, इसी रूल पर लगता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ पूछा गया है यानी अंशों का एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 2 7 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो भैया आप लोग को पता है कितना आएगा, तो हम लोग का 1 आ जाएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद 5 का जब एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 5 आएगा, और 5 के गुणा जब 8 में करेंगे तो 40 आएगा। यानी कि 5 5 8 5 का एलसीएम जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। यानी कि 1/40 जो भैया कितना हो जाएगा, ये एचसीएफ जो हो जाएगा 1/40 हो जाएगा हमारे इस फ्रैक्शन का। आई होप आप लोग को ये भी एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये अनुपात के रूप में दिया था, इसीलिए हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट नहीं किए हैं। इसीलिए सबसे पहले चेक कर लेना अनुपात के रूप में दिया है या नहीं। अगर अनुपात के रूप में नहीं दिया तो सबसे पहले इसे हम लोग अनुपात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, एक और आइए एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर उसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे यहाँ पर कि भैया 10/15 है, 10/15 कमा 8/5 कमा 8/4 कमा 2/5। इसका हम क्या बताना है, इसका हमें एचसीएफ बताना है। तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो भैया हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कहीं पर भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ये जो फ्रैक्शन दिए गए हैं ये अनुपातिक रूप में है, यानी कि उसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 10/15 दिया गया है ये अनुपात के रूप में नहीं है, या इससे अभी भी काट कर हम लोग छोटा कर सकते हैं। तो देखिए 10/15 जो भी किसी एक संख्या से कटेगा तो जी हाँ 10/15 को हम लोग 5 से काट सकते हैं। तो 10 को 5 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 15 को 5 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा। यानी कि 10/15 का जो अनुपातिक रूप होगा वह 2/3 हो जाएगा। यानी कि 2/3 को और छोटा नहीं किया जा सकता है, इसीलिए अनुपातिक रूप हो गया। फिर उसके बाद 8/5 ये अनुपात के रूप में दिया ही है, इसे काट कर और छोटा नहीं किया जा सकता है। फिर कामा यहाँ पर 8/4 ये अनुपात के रूप में नहीं है, इसे काट कर और छोटा किया जा सकता है। यानी कि 8 को 4 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 8 को 4 को 2 से 4 से काटेंगे 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 8/4 का अनुपात होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 2/5 अनुपात के रूप में दिया है, 2/5 को यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमें इसका क्या बताना है, एचसीएफ बताना है। तो हमें पता है भैया कहीं पर भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एचसीएफ बताना तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया,
अंशों का हम लोग HCF बताते हैं और हम लोग हरों का क्या करेंगे, हरों का LCM बता देंगे। बात एकदम अच्छे से क्लियर किया। हम लोग कहीं पर फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ बताना हो तो हम लोग क्या करते हैं, यदि एलसीएम पूछा गया है तो अंशों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यदि एचसीएफ पूछा गया तो अंशों का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और जो नहीं पूछा गया वो हरों का हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोगों को एकदम अच्छे से पता है। तो यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है यानी कि अंशों का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो भैया 2 8 2 का हम लोग एचसीएफ बताएंगे तो कितना आएगा, तो भैया हम लोग का एचसीएफ जो भैया 2 आ जाएगा, और हर का हम लोग क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तो क्या करेंगे, तो भैया 3 और 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो भैया 5 से यहाँ पर है तो 15, यानी कि 3 5 5 का एलसीएम जो हो जाएगा भैया वो 15 हो जाएगा, यानी कि 2/15 जो भैया यह कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इन सभी फ्रैक्शन का जो भैया एचसीएफ हो जाएगा वो 2/15 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये अच्छे से बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग दो प्रकार के जो प्रश्न बचे भैया, तीसरे और चौथे, जो कि हमारा दशमलव वाले संख्याओं को कैसे हम लोग एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, फिर चौथा जो भैया पावर यानी कि घात वाले संख्याओं को कैसे हम लोग एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आई होप आप लोग को यह पूरा एकदम अच्छे से, या 2 प्रकार के प्रश्न एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि भैया कैसे हम नॉर्मली एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, ये आपको एकदम अच्छे से पता है। और दूसरे टाइप के प्रश्न में क्या था कि भैया कैसे हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों वाले संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ये एकदम अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो कि हमने इस क्लास में 2 प्रकार एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित 2 प्रकार के प्रश्न एकदम अच्छे से हमने देखा। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।